हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। आज मैं देश की उन कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा थी देवदासी प्रथा, उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुथुलक्ष्मी रेड्डी के द्वारा इस प्रथा का उन्मूलन हुआ। अब देखिए ये मंदिर, ये लम्मा मंदिर है, कर्नाटक में, बेंगलोर में, उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। इस मंदिर में देवदासी प्रथा आज भी विद्यमान है, जिसको आप कह सकते हैं सबसे बुरी प्रथा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का मुख्य केंद्र क्या था? तो कर्नाटक के सौंदर्य नगर के यलम्मा मंदिर देवदासी प्रथा का प्रमुख केंद्र था या नगर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो कब हुआ? 1925 ईस्वी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवदासी प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवदासी प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख अशोक काल के रायगढ़ के जोरीमारा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर में वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त हुआ है? रामगढ़ गुहालेख से प्राप्त हुआ है। अब हम देवदासी प्रथा के बारे में जानते हैं। देवदासी प्रथा देश की सबसे कुप्रथाओं में से एक है। मैं बताऊँ, देवदासी का अर्थ होता है जो कुंवारी लड़कियां देवता को खुश करने के लिए नृत्य करती थीं। तो नृत्य करने के बाद उनकी शादी देवताओं से कर दी जाती थी। इस प्रथा में शामिल महिला या कुंवारी लड़कियां के साथ धर्मस्थल या मंदिर के पुजारी और ऊंची जाति के लोग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उन्हें धर्म के नाम पर उनसे ये कहते थे कि उनसे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। इस प्रकार ये प्रथा पुजारियों के हवस का जरिया बन गया और जब तक इस्तेमाल किया तब तक उनसे मन नहीं भरा, तब तक उन लड़कियों को इस्तेमाल किया। अगर उन लड़कियों से कुछ संतान उत्पन्न हो जाती थी तो उस संतान को पिता का नाम नहीं मिलता था और उसके बाद जब मन भर जाता था तो उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में छोड़ दिया जाता था। अब आपने देखा होगा चित्रों के माध्यम से देवदासी बनने के लिए कुछ रीति रिवाज थे। जैसे मंदिर में सबसे पहले काला कंबल बिछाते थे। मैंने अभी आपने वॉलपेपर में देखा होगा, काला बिछाते थे। बिछाकर लकड़ी पर लड़की को बैठाया जाता था। फिर साड़ी चूड़ी कंगन पहनाए जाते थे। फिर साड़ी चूड़ी कंगन पहनाने के बाद उसके चारों ओर बांस की टोकरी रखी जाती थी, 5 टोकरियाँ। फिर 5 देवदासियाँ जो पहले से देवदासी होती थी और उनके साथ अभी आपके सामने देख रहे हो खड़ी हैं 5 होतो का जाप करती थी और माथे पर सिंदूर लगाती थी, लगा हुआ है, और मंगलसूत्र पहनाती थी। फिर 5 घरों में जाकर वो लड़की देवदासी भीख मांगती थी। इसके जरिए वह लड़की देवदासी बन जाती थी और ये देवदासी का शिकार वही लड़कियां होती थी या महिला होती थी जो शूद्र या दलित होती थी। और मैं आपको बताऊं, आज भी उत्तरी कर्नाटक का उक्कर केरी गांव देवदासी गांव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आज भी कर्नाटक में 80,000 से अधिक देवदासी महिलाएं। सरकार उन्हें 1500 रुपये पेंशन के नाम पर सहायता देती है। लेकिन सरकार को इस प्रथा को मूल जड़ से उखाड़ समाप्त करना पड़ेगा। देखिए आज भी वर्तमान में उड़ीसा में
देवदासी महिला को महारी या महान नारी कहते हैं। कर्नाटक में राजा दासी जोगती कहते हैं, राजा दासी जोगती कहते हैं। महाराष्ट्र में मुरली भाविनी कहते हैं या भाविन कहते हैं, मुरली भाविन कहते हैं। तो इस प्रकार देवदासी प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया है। ऐसी ही छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी करने के लिए आप अपने चैनल जीत स्टील इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।